हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं जो आपका है निर्देशांक ज्यामिति। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी को कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्य यहाँ पर यह है, आप ये वाला फिगर बनाएंगे। ये आपका है यक्स और ये आपका हो जाएगी यक्स डैश और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ओ कहने का मतलब यहाँ पर ये वाली लाइन यक्स डैश ओ यक्स, ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर यक्स अक्ष हो जाएगा यक्स, यहाँ पर यक्स डैश ओ एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा यक्स अक्ष। यक्स अक्ष इसी को कहते हैं। और यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा आपका, यहाँ पर वाई ओ वाई डैश ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। तो ये आपका यहाँ पर धनात्मक होता है, आपका ओ एक्स आपका धनात्मक होता है। कहने का मतलब दाहिने साइड जाएंगे, मूल बिंदु के दाहिने साइड तो ये धनात्मक होता है, बाएं साइड आएंगे तो ऋणात्मक होता है। ऊपर आपका धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। यहाँ पर यक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया, यहाँ पर 3, 4 दिया गया, तो यहाँ पर पूछेगा आपका कि भुज कौन सा है और कोटि कौन है। तो यहाँ पर भुज आपका हो जाएगा कितना? भुज यक्स अक्ष को कहते हैं। यक्स अक्ष पर कितना है? 3, तो यक्स बराबर ये कितना आएगा? भुज 3। और कोटि आपका होता है, कोटि यहाँ पर होता है वाई एच, कोटि वाई बराबर कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर भुज आपका पहला वाला बिंदु होगा 3 और कोटि यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4। तो यक्स अक्ष पर जितना जाएंगे वो भुज है आपका और वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा? कोटि। यहाँ पर सिंपल, ज़्यादा आपको कठिनाई से नहीं देखना है। यहाँ पर पहला वाला बिंदु किसी में भी रहेगा तो वो आपका x1 है और ये है y1। यहाँ पर ये भुज होता है और दूसरा वाला बिंदु होता है आपका कोटि। तो यहाँ पर हम बताएंगे सबसे पहले, जैसे x अक्ष का कोई समीकरण निकालेंगे। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण यहाँ पर होता है, ये फार्मूला है आपका। x अक्ष का समीकरण y बराबर ये आपका क्या हो जाएगा? 0। यानी x अक्ष पर को कहीं पर कहेगा तो वहां पर y बराबर क्या रहेगा? 0। दूसरा आपका है y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण यहाँ पर निकालेंगे समीकरण, तो यहाँ पर x बराबर ये आपका क्या हो जाएगा? 0। तीसरा अब यहाँ पर ये आपका x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर x अक्ष के समांतर यहाँ पर तीसरा निकालेंगे सूत्र, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये आपका हो जाएगा समीकरण का
यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर ये कितना हो जाएगा आपका b, y बराबर b। चौथा आपका होता है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये आपका आएगा यक्स बराबर कितना आएगा a, या इसे हम इतना भी लिख सकते हैं x माइनस ए बराबर 0, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर y माइनस बी बराबर 0। तो ये आपका फार्मूला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु दिया गया, जैसे कोई एग्जांपल यहाँ दिया गया, यहाँ पर 3, 4 दिया गया, कह रहा है यक्स अक्ष के समांतर है तो रेखा का समीकरण क्या होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल ये दिया गया बिंदु यहाँ पर कितना दिया है 3, 4, बिंदु कितना दिया है 3, 4, यक्स अक्ष के समांतर है, यक्स अक्ष के समांतर है, यक्स अक्ष के समांतर है तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब इसमें कह रहा है बिंदु 3, 4 यक्स अक्ष के समांतर है तो रेखा का समीकरण। अब यक्स अक्ष के समांतर यहाँ पर निकाले हैं तो कितना आया है y बराबर b, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, या इसी को लिख सकते हैं y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी क्या होती है, यहाँ पर चतुर्थांश इसमें कितने होते हैं ये यहाँ पर हम निकाल के आपको बताएंगे। यहाँ पर निर्देशांकों के चिन्ह की परिपाटी, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, चतुर्थांश में क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकेंड है, ये आपका कितना है थर्ड है, और यहाँ पर ये आपका क्या है फोर्थ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमने अभी बताया था कि मूल बिंदु से दाहिने साइड में जाएंगे तो आपका प्लस होगा, यानी धनात्मक होगा। इधर ओ यक्स इधर धनात्मक है, ओ यक्स आपका क्या है धनात्मक है, धनात्मक ये है। और ये अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ यक्स डैश, ये आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो यक्स अक्ष में जाएंगे तो इधर क्या हो रहेगा यहाँ पर प्लस, वाई अक्ष में ऊपर जाएंगे तो ये आपका प्लस रहेगा। प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या होता है प्लस प्लस। अब यहाँ पर दूसरे में यक्स अक्ष पर जाएंगे तो कितना है ओ यक्स डैश निकालेंगे तो यहाँ ऋणात्मक, पहला चिन्ह ऋणात्मक, और यहाँ पर ओ वाई निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा धनात्मक। अब इधर पहले यक्स अक्ष इधर आएंगे, ओ यक्स डैश ऋणात्मक होता है तो माइनस, और नीचे आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर चतुर्थ में देखेंगे, पहले यक्स अक्ष पर जाएंगे तो धनात्मक रहेगा और फिर नीचे आएंगे तो ऋणात्मक रहेगा, क्या रहेगा ऋणात्मक। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, धनात्मक होता है, यक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है धनात्मक। और दूसरा आपका यहाँ पर यक्स अक्ष में आएंगे तो ये आपका ऋणात्मक होता है, वाई अक्ष में क्या होता है धनात्मक। यहाँ पर तीसरे में यक्स अक्ष में आएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह, और नीचे आएंगे यहाँ पर वाई अक्ष में तो ये भी क्या होता है ऋणात्मक। यहाँ पर चतुर्थ में निकालेंगे तो इधर यक्स अक्ष पर क्या होता है धनात्मक, और नीचे आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ये प्रथम होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश होता है।
ये आपका द्वितीय होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये आपका तृतीय होता है, तृतीय चतुर्थांश। ये आपका तृतीय होता है। ये होता है चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर ये प्रथम में आपका प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में आपका दोनों माइनस होता है, चतुर्थ में आपका प्लस माइनस होता है। जैसे ये बिंदु दिया गया यहाँ पर -3 4, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर जैसे दिया गया निम्न बिंदुओं में चतुर्थांश बताइए, चतुर्थांश बताइए। जैसे यहाँ पर दिया गया पहले में 3 -2, दूसरे में आपका दिया गया -3 3, तीसरे में आपको दिया गया 4 2, यहाँ पर चौथे में दिया गया आपका यहाँ पर -5 और 0 दिया गया। इसमें आपको चतुर्थांश बताना है, निम्न बिंदुओं में चतुर्थांश बताइए। तो यहाँ पर x अक्ष में धनात्मक गए हैं, तो धनात्मक वाला चिन्ह यहाँ पर क्या है, ये है आपका धन साइड में गए हैं, तो ये है। प्रथम में क्या होता है प्लस, दूसरे में माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस यहाँ पर आएंगे, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थ, क्योंकि पहला वाला धनात्मक है, दूसरा वाला आपका क्या है, ऋणात्मक। यानी 3 आपका प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह, 2 माइनस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा। अब तीसरे वाले में देखेंगे, x अक्ष पर कितना है माइनस, और y अक्ष पर नीचे आए हैं तो क्या है माइनस, तो ये आपका किस में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस साइड में गए हैं, x अक्ष में 4 x अक्ष पर है, y क्या है, ये भी प्लस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। यहाँ पर ये x अक्ष पर कितना गए हैं 5, y पर 0 गए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये बिंदु दिया गया 3 4, तो इसको हमने पहले ही बता दिया था, ये होता है आपका x अक्ष, क्या है, x अक्ष होता है आपका। और यहाँ पर जो दूसरा बिंदु दिया है ये आपका होता है y अक्ष, y अक्ष। तो यहाँ पर इसको बताए थे, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यहाँ पर भुज, और y अक्ष आपका क्या होता है, कोटि। कहने का मतलब जो बिंदु यहाँ पर दिया जाएगा 3 4 3 5 या 4 कुछ भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर पहला वाला x अक्ष होगा, दूसरा वाला y अक्ष होगा। जो x अक्ष होगा तो वही भुज होगा, y अक्ष जो होगा वही कोटि होगा आपका। बस इतना आज बताया जाएगा, इसके बाद में